भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। हिंदू रक्षा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब फुल अटैकिंग मोड में आ गए हैं। कभी सनातन के लिए सत्ता ठुकरा देने का ऐलान करने वाले योगी आदित्यनाथ ने हिंदू रक्षा का प्रण लिया है। योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही हिंदुत्व का पैरोकार नहीं कहा जाता। योगी ने जो कहा वो 15 दिनों में सच बनकर बंगाल में दिख गया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। आज जब बंगाल जल रहा है, वक्फ कानून पर सड़कों पर बवाल मचा है, ऐसे वक्त में यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये सशक्त आवाज उठाई है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक प्रण है। हिंदुओं की आस्था पर हमला हो और योगी चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। वो पहले भी बोले हैं और अब भी खुलकर बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में योगी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या करवाई जा रही है, लोगों को घरों से खींचकर मारा गया, वक्फ की आड़ में हिंसा फैलाई जा रही है, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। खासकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए योगी ने सवाल किया कि आखिर बंगाल हिंसा से किसको लाभ है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मची अफरा तफरी के बीच योगी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वहां हिंदू सुरक्षित हैं, क्या वहां मंदिरों की जमीनें सुरक्षित हैं और क्या वहां बहुसंख्यक होना गुनाह बन गया है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। इन सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि बीजेपी हिंदुओं के साथ है, हर कीमत पर, हर हाल में। ये लड़ाई अब केवल राजनीति की नहीं है, ये सनातन अस्मिता की है। ऐसे में योगी इस लड़ाई के सेनापति बनकर खड़े हैं। यही वजह है जो भगवाधारी योगी को पॉलिटिक्स की दुनिया में इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाता है। ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर जो बहुत कम समय के लिए मैदान में होने पर भी खेल बदल देता है, जो विपक्ष के चक्रव्यूह को अपने शब्दवान से तोड़कर तहस नहस कर देता है। और यही काम योगी ने हिंदुओं की रक्षा का संकल्प दोहरा कर किया है। आज जब बंगाल जल रहा है, वक्फ कानून पर सड़कों पर बवाल मचा है, ऐसे वक्त में यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये सशक्त आवाज उठाई है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा?
और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक प्रण है। हिंदुओं की आस्था पर हमला हो और योगी चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। वो पहले भी बोले हैं और अब भी खुलकर बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में योगी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या करवाई जा रही है, लोगों को घरों से खींचकर मारा गया। वक्फ की आड़ में हिंसा फैलाई जा रही है, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। खासकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए योगी ने सवाल किया कि आखिर बंगाल हिंसा से किसको लाभ है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मची अफरा तफरी के बीच योगी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वहां हिंदू सुरक्षित हैं, क्या वहां मंदिरों की जमीनें सुरक्षित हैं और क्या वहां बहुसंख्यक होना गुनाह बन गया है। ये वही राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। इन सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि बीजेपी हिंदुओं के साथ है, हर कीमत पर, हर हाल में। ये लड़ाई अब केवल राजनीति की नहीं है, ये सनातन अस्मिता की है। ऐसे में योगी इस लड़ाई के सेनापति बनकर खड़े हैं। यही वजह है जो भगवाधारी योगी को पॉलिटिक्स की दुनिया में इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाता है। ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर जो बहुत कम समय के लिए मैदान में होने पर भी खेल बदल देता है, जो विपक्ष के चक्रव्यूह को अपने शब्दवान से तोड़कर तहस नहस कर देता है। और यही काम योगी ने हिंदुओं की रक्षा का संकल्प दोहरा कर किया है।